हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और कुछ भक्त आज जो पहली बार आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। अभी आज से पहले के जो 6 क्लास है उसके अंदर हमने प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तावना भूमिका जो दिया हुआ था उसके ऊपर हमने अध्ययन किया और हम पूरा जो गुरु परंपरा है, आप हिंदी में हैं तो आपका 30-31 नंबर का पेज रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि गुरु परंपरा भी बताई हुई है। तो जो पूरा ज्ञान है बताया जाता है 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्यम इमम राजर्षयो विदुः। तो ये ज्ञान कैसे परंपरा से प्राप्त है। तो ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि अपने हिसाब से देना है, परंपरा से लेना है, परंपरा में ही देना है। तो वही जो परंपरा में जो ज्ञान प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है भगवद गीता एज इट इज के रूप में, उसको हम आज पहले अध्याय के पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो बेसिकली जो प्रभुपाद जी ने बताए थे कि 4 जो ग्रंथ हैं उसको हमको पहले अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता है, उसके बाद है ईशोपनिषद है, फिर भक्ति रसामृत सिंधु है और श्री उपदेशामृत है। तो ये जो 4 ग्रंथ है उसमें से 3 ग्रंथ हमारा अध्ययन करके हो गया है। अभी जो चौथा ग्रंथ है जो बड़ा है भगवद गीता है, जो भगवान ने दिया हुआ है स्वयं अर्जुन को युद्ध के मैदान में, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कुल 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। और भक्ति शास्त्री कोर्स के अंतर्गत ये जो 4 जो पुस्तक आती है उसके अंदर भगवद गीता के ऊपर कुछ भक्तों ने नोट्स बनाए हुए हैं और उसको एक थीम के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। तो वैसे ही उनका ही मैं एक मदद लेते हुए आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करूं। पुस्तक अंग्रेजी में है लेकिन उसका जो थीम है उसमें कैसा है कि जैसे 1 से 11 नंबर के श्लोक हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद और 10 श्लोक एक थीम में है, उसके बाद कुछ 5 श्लोक है, 7 श्लोक है, 10 श्लोक है। तो वो थीम के हिसाब से जाएंगे तो वो पॉइंट्स हमको अच्छे से समझ में आएंगे और 2 श्लोकों के बीच में या 2 अध्यायों के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। वही पुस्तक मैंने अंग्रेजी में ग्रुप में रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, तो आप उसको रेफरेंस के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेजी में है लेकिन वो सरल है, वो आप समझ सकते हैं। तो उसके आधार पे ही हम जाएंगे। नो डाउट यहाँ पे पढ़ाई हमारे हिंदी में ही होगी लेकिन आप रेफरेंस के लिए वो पुस्तक को यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला श्लोक है सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आज वो थोड़ा सा 10 बार 20 बार करेंगे जब तक सबको याद नहीं रहेगा तब तक। मेरे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय। तो एक बार शब्द अनुवाद ले लेंगे, उसके बाद फिर से इसको रिपीट करेंगे। थोड़ा सा पहला श्लोक आना चाहिए, बाद के कुछ आपको याद रहते तो अच्छी बात है। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष
मेरे पुत्र पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय मेरे पीछे दोहराए धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय माताएं धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय कोई बिना देखे बोलने का प्रयास करेंगे अभी कोई धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय प्रभु में से कोई बोलेगा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय और कोई प्रयास करेंगे बिना देखे ठीक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय तो समझ में आ गया
ध्यान में आ गया, बोलना तो सरल है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे सरल श्लोक है पूरे भगवत गीता का। कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के पास एक श्लोक दिया हुआ है, सबसे पहला वाला। पहला श्लोक किसको दिया हुआ है? वो क्या पूछ रहे हैं? हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेतायुत्सव, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय। तो हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये प्रश्न आता है। तो प्रश्न के उत्तर में संजय बोलते हैं संजय उवाच, तो फिर पूरा चालू होता है। तो धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? मुख्य कौन था? दुर्योधन। तो उसने क्या किया वो बताते हैं। और पांडवों में मुख्य अर्जुन थे, उन्होंने क्या किया वो बताते हैं। भी भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर मैंने प्रवचन लिए हुए पहले, लेकिन वैसे हम करेंगे तो काफी समय चला जाएगा, इसलिए हम थीम वाइज ले रहे हैं। अगर हर रोज क्लास लेना है तो हम वैसे ले सकते हैं, मतलब एक श्लोक के ऊपर ही पूरा 1 घंटा डिस्कस करना है। उसमें बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत डिटेल में जाते हैं हम, एक एक शब्द के ऊपर बहुत उसके क्या अर्थ है उसके ऊपर हम डिटेल में जाते हैं। लेकिन वो मैं थोड़ा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अभी। आप घर पे जाके थोड़ा होमवर्क होना चाहिए कि नहीं? बच्चों को रहता है कि नहीं? माताएं करवाती है ना पीछे लग लग के, तो थोड़ा आपने को भी बैठ जाने का साथ में भगवत गीता लेके। तो अनुवाद क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की वजह से हमें इतना बढ़िया तात्पर्य प्राप्त हुआ है। तो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के साथ जोड़ने वाला। कुछ लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण को साइड में कर देते हैं, तो वो नास्तिक है। वो भगवत गीता को अपने पर्पस से यूज करता है, धर्म के साथ जुड़े नहीं है। जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। इसीलिए भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसने गुरु परंपरा से भगवत ज्ञान प्राप्त किया है, और उनके पास नम्र होकर जाना है, उनकी सेवा करना है और फिर प्रश्न पूछना है। तब जो उनको ज्ञान प्राप्त है वो आपको प्रकाशित करेंगे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे भगवान को सरेंडर होके शिष्य के रूप में भगवान के पास से यही ज्ञान प्राप्त किया, वैसे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने ये ज्ञान अच्छे से समझा हुआ, उसके पास हमको जाना चाहिए। तो हमारे ऊपर कृपा है प्रभुपाद जी ने, तो उसने यथा रूप में प्रभुपाद जी ने हमें ये पुस्तक में सब ज्ञान अच्छे से दिया हुआ है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेह च। पूरे वेदों में शास्त्र में जानने योग्य मैं हूँ। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं और आप भगवत गीता का एसेंस भगवान को समझना है, वो अगर आप नहीं समझ पाए तो भगवत गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता पढ़ के आप सिर्फ लाइफ डिसिप्लिन में लेके आ गए, लेकिन आप भगवान को जानने की इच्छा नहीं हो रही है आपको भगवत गीता पढ़ के। भगवत गीता पढ़ के आपका जीवन का क्या कर्तव्य है, अगर वो आप नहीं समझ पाए हैं, तो भगवत गीता पढ़ने का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक और कोई पुस्तक पढ़ रहे वैसे ही हो गया ना। भगवत गीता में भगवान बताते लास्ट श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे जो तुमको अलग अलग धर्म लग रहे हैं उसको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो अगर हम पूरा भगवत गीता पढ़ के भगवान के शरण में नहीं जा पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और वो शरण में जाने का जो प्रोसेस है एक भक्त के द्वारा ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भक्त प्रैक्टिकली वो प्रोसेस करके हमें दिखाते हैं।
आगे बताते हैं कि पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, लेकिन ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वस्य सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता मृतम। तो सारे उपनिषदों का सार यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में दिया हुआ है। तो बाकी जगह पे जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ऐसी चीजें भी हैं जो बाकी जगह पे नहीं है। तो ये कंडेंस्ड है। जैसे आप समझिए कि बहुत सारा मिल्क रहता है, उसमें से दही बनता है, मक्खन बनता है, उसमें से दूध तो कम घी तो कम बनता है ना, घी का मात्रा कम होता है ना, और दूध 1-2 दिन में बिगड़ जाता है, दही मक्खन थोड़े और दिन में खराब हो जाता है, लेकिन घी है तो वो लंबे समय तक अच्छा रहता है ना। तो बाकी का जो सब ज्ञान है वो विस्तृत है, लेकिन उसमें जो सार है वो भगवत गीता में दिया हुआ है। जैसे महाभारत में 1 लाख श्लोक है, समझ, लेकिन उसके अंतर्गत भगवत गीता है, उसमें 700 श्लोक ही है। तो महाभारत का महत्व इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर भगवत गीता है। अकेले महाभारत का इतना वैल्यू नहीं है जितना भगवत गीता के साथ उसको पकड़ के चले। तो यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। मतलब भगवान ने स्वयं बताया हुआ है। तो भगवान बताते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, तो पूरा उसका पर्पस है मुझे जानना, और भगवान बताते हैं वही ज्ञान है। भगवान जो बताते हैं ना वही ज्ञान है। तो भगवान ने खुद यहाँ पे डिटेल में सब बताया हुआ है। और भगवत गीता किसको बताई थी? अर्जुन को बताई थी। अर्जुन को क्यों बताई थी? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र थे, और सबसे इंपॉर्टेंट था वो गृहस्थ भी थे ना। गृहस्थ को बताएंगे तो क्या, प्रैक्टिकल बंदा है ना, उसको काम भी करना है, तो उसको युद्ध नहीं करना था। तो यहाँ पे पूरे कारण आएंगे पहले अध्याय में। अर्जुन अलग अलग 5 कारण बताएंगे पहले अध्याय में, उसमें से 4 पहले में आएंगे और 1 कारण दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बताएंगे। तो ये अलग अलग कारण बताएंगे और भगवान फिर एक एक करके कारणों को काटेंगे। तो भगवान आराम से सुन रहे। पहले अध्याय में भगवान का कोई श्लोक नहीं है। जैसे भगवत गीता में पहला अध्याय, उसमें भगवान एक भी श्लोक बताते नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। पहले से पवित्र है, वो धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। आज से कुछ 5200 साल पहले की बात है, जब भगवान स्वयं, जब कलयुग शुरू नहीं हुआ था, द्वापर युग का अंत था, तब जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके ये ज्ञान अर्जुन को माध्यम बना के प्रदान किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। जहां पे भगवान रहेंगे वहीं तो धर्म रहेगा, और जहां पे धर्म रहेंगे वहीं पे भगवान रहेंगे। भगवान थोड़े कौरवों की सेना दे दी उनको, नारायणी सेना दे दी। वो आपको पता ही है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मदद मांगने जाते हैं। तो दुर्योधन भगवान की सेना को पाकर बहुत खुश हो गए, जबकि अर्जुन, भगवान ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। तो बोले तो आपकी जरूरत है, आपकी सेना की जरूरत नहीं, आप भले ही युद्ध मत करो, लेकिन आप मेरे साथ रहो। तो हमें भी जीवन में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए कि भगवान और भगवान की शक्ति, तो भगवान को ही चयन करना। भगवान ऐसे टेस्ट लेंगे, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान ऐसे टेस्ट लेंगे। क्या भगवान की शक्ति यानी कि पैसे को या माया शक्ति को पसंद करते हो या भगवान को पसंद करते हो? उसमें फेल हो गए तो भगवान फिर थोड़ा समय टेस्ट नहीं लेंगे, आप फिर ऐसे चल नहीं देंगे थोड़ा। फिर आप फिर से भक्ति में आ जाएंगे तो फिर से टेस्ट लेंगे, छोटी छोटी टेस्ट लेंगे, फिर बड़ी टेस्ट आएंगी। जैसे रहता है ना, तो हर हफ्ते में 15 दिन में एक छोटे बच्चों को टेस्ट रहता है। तो हमारा बहुत टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या, हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े भक्त रहते हैं, उनका टेस्टिंग होता है। शास्त्र में पढ़ते हैं ना, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ठीक है, बड़े बड़े जो भक्त हैं उनका टेस्टिंग होता है। पांडव है, उनका टेस्टिंग होता है। पांडव के साथ कितना प्रॉब्लम हो गया, इसलिए तो युद्ध करना पड़ रहा है ना उनको, उनका इस प्रॉपर्टी वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बताते
कि कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध, क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना वो, तो धर्म क्षेत्र में तो धर्म का असर रहेगा। और उनको पता है कि उनके पुत्र तो अधर्म के मार्ग पे खुद उनके सपोर्ट में थे। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? मतलब धर्म क्षेत्र का प्रभाव है, कुछ समझौता तो नहीं कर दिया ना? जहां पे अच्छा कुछ प्रभाव रहेगा तो शायद समझौता। तो पांडव तो धर्म के पक्ष में थे, लेकिन उनके पुत्र तो धर्म के संगत नहीं थे, लेकिन धर्म का प्रभाव आ गया क्या उनके ऊपर, इसलिए डाउट है क्या किया। युद्ध करने का तो युद्ध ही करेंगे ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं पूछना पड़ता है कि ऐसे पूछते ना युद्ध चालू हो गया कि नहीं, ऐसे पूछेंगे। यहाँ पे क्या पूछे, क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई के पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों के अंदर कोई समझौता हो। समझौता करना रहे तो पहले कर देते थे ना। वो 5 गांव के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे। भगवान कृष्ण स्वयं गए थे, बोले 5 गांव दे दो, आप क्षत्रिय है, शासन करना है उनको, 5 गांव दे दो। वो 5 गांव क्या, वो सुई की नोक जितनी जगह पे रहती उतनी जगह भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोल के भगवान को कैद करने का दुर्योधन प्रयास करते हैं। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी कि भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र युद्ध स्थल के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनके साथ है, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। अभी कैसा टेक्नोलॉजी, बहुत जगह पे कैमरा डालना पड़ता है, तब जाके आप वो देख पाते हैं। उनको दिव्य चक्षु दे दिए थे, तो उससे क्या, कहाँ पे कौन, वो बोले अभी चलो ये कैमरा बंद करो, वहां पे क्या चल रहा है, तो वो भी उनको पता रहेगा। और वैसा ज्ञान दृष्टि दिया था कि जो हो चुका है वो भी उसको देख सकते थे। मतलब अभी समझिए कि ऐसा मैंने पढ़ा है और अन्य पुस्तक में कि वो भी युद्ध के लिए गए थे, लेकिन जब बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा ना, जब भीष्म पितामह को बाणों की सह पे डाल दिया तो टेम्पररी ब्रेक लगा, तो आए थे, तब पूछा था ये कि क्या हुआ। और साथ में वो जब बैठे थे तो जो युद्ध चल रहा था वो भी देख सकते थे, मतलब पूरा याद भी रख सकते थे। ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि वो पूरा याद भी रख सकते थे, रिकॉल भी कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे, रिकॉल कर सकते थे, प्लस जो उन्होंने नहीं देखा है लेकिन बाकी जगह के चल रहा है वो भी देख सकते थे। मतलब मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे पीछे क्या है मैं नहीं देख सकता हूं ना, लेकिन उनको ऐसी दिव्य दृष्टि थी को युद्ध के समय में जो भी चल रहा था, जहां पे भी चल रहा था, वो समझ सकते थे, देख सकते थे। इवन भगवान ने जो भगवत गीता का जो उपदेश दिया था वो भी उनको सब पता है, तभी तो हमको बताया ना उन्होंने। आगे बताते हैं कि धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे। ऐसे दोनों कौरव ही थे, दोनों के कुरु के वंशज थे ना, तो कौरव है ना, तो पांडव कैसे है? क्योंकि उनको अलग कर दिया, तो आप पांडु के पुत्र हो, आप कौरव नहीं हो। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो कौरव थोड़ी हो सकते हैं, तो कुरु के वंशज है इसलिए कौरव है। तो पूरे के पूरे 105 कौरव ही थे वो, लेकिन कौरव जो हैं बोलने के लिए, जो दुर्योधन और आर्मी जो है उनका, उन्होंने उनको अलग कर दिया था कि हमारे नहीं है, ये अलग है। तो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु, अरे आपके पुत्र हैं। अभी घर में कोई छोटा भाई एक्सपायर हो जाता है तो बड़ा भाई क्या बोलता है, ये मेरे पुत्र नहीं है, अपने की तरह ही बड़ा करता है ना फिर, तो उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु तथा पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया।
इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ रुद्राष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया, अभी होता है ना, तो वीड्स जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल देते हैं ना, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो शुरुआत से बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, तो धर्म है तो धर्म को पालन करने वाले विजयी होंगे। यहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पहले श्लोक में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो देखा ये आस्तिक विज्ञान है। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ 2 मिनट में, थोड़ा आपको ध्यान में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा। भगवान ने ये स्वयं ज्ञान दिया है, पूरे सारे शास्त्रों का यहाँ पे डिटेल एक ही जगह पे दिया है, और शास्त्र में जो नहीं है वो भी भगवत गीता में है। भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से समझना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र भी थे और भक्त भी थे, अनुकूल भाव से वो सुन रहे थे। फिर हमने देखा कि जो एक क्षेत्र है वो कैसा है? धर्म क्षेत्र है। स्वर्ग के लोगों भी उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछते कि उन्होंने क्या किया। उनका संशय ये था कि उन लोगों ने समझौता तो नहीं कर दिया, लेकिन ऐसा उनको पता था कि मेरे पुत्र तो नहीं करेंगे, मेरे पुत्र है ना, और वो अपने पुत्र और पांडु के पुत्रों को अलग समझते, भले ही वो एक ही वंश के हैं, कौरव ही हैं, ठीक है। फिर भी यहां पे बताते हैं कि जैसे धान के खेत में अवांछित पौधों को, खरपतवार क्या बोलते हैं उसको निकाल देते हैं ना, तो ऐसे ही वीड्स, ये जो अवांछित पौधे हैं, दुर्योधन एंड कंपनी, उनका समूल नाश हो जाएगा और धार्मिक व्यक्ति हैं युधिष्ठिर महाराज और उनके जो भाई हैं वही बचेंगे और उनका ही विजय होगा। ये यहाँ पे एक श्लोक में कितना समझ में आता है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसे हमको क्या लगता है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो अभी कितना समझ में आता है? तो अभी आपको क्या होमवर्क है पता है? आपको घर पे जाके जो भी मिले उसको ये सिखाना है। एक श्लोक नहीं सिखा सकता, एक श्लोक तो नहीं सिखा सकते तो खुद सीख लेना है, अपने आप को तो सिखाना ही है। ईच वन टीच वन, ठीक है। बच्चों को सिखा सकते हैं, बूढ़ों को सुना तो सकते हैं ना आप। कोई नहीं है तो अरीसानी सामे उभा रही ने पोता ने सिखवाड़ी दो। गांधी जी ऐसा करते थे। गांधी जी भगवत गीता उनको बहुत अच्छी लगती, तो गांधी जी क्या करते थे, सुबह में कुछ समय हम तो दर्पण के सामने बिताते हैं ना, उस समय वहां पे लिख देते थे। वो ब्रश कर रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, बाल बना रहे हैं, तो उस समय पे लिख के रखते थे। तो ऐसे अपना कोई डेस्क है या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बैठते तो वहाँ पे हर रोज 1 श्लोक 2 श्लोक ऐसे लिख के रखो। 5 से 7 बार आप पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। इसलिए उसमें कुछ कोई नया सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है वो। उसको रिविजन करना पड़ेगा आपको, और फिर एक बार आपको उसमें रस आ जाएगा तो आपको याद रह जाएगा। आपको याद रह जाएगा तो मृत्यु के समय पे कौन सा श्लोक काम में आ जाए पता नहीं है। हाँ बोलिए। जब धृतराष्ट्र को पता था कि हमने हारना ही है, तो धर्म का युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो युद्ध के क्यों उन्होंने युद्ध को लड़ किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हमको भी पता है कि हमको ये नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, वैसे उनके अंदर भी बहुत कामनाएं थी। तो ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम आगे जाते हैं, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले के समय की बात है, जब व्यासदेव जी थे तो एक संत के वहां पे आश्रम में थे, बहुत ज्ञानी थे वो। तो उनको बोलते हैं कि भक्ति करना बहुत जरूरी है, भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। तो बोले कि नहीं, मेरे पास ज्ञान है, मैं अपने आप को मतलब संयमित कर दूंगा। तो बोले ठीक है। तो वे चतुर्मास का समय था, तो आगे चले गए। तो वो अकेले थे फिर कुटिया में, तो कहीं जा रहे थे, तो वहां पे किसी अबला स्त्री है, वो अकेली है, तो उसको नदी क्रॉस करना था, तो उसको मदद कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि अभी आप बारिश का समय चल रहा है, आप कहाँ पे जाओगे? तो बोले ठीक है, आप कुटिया में चले जाओ, मैं बाहर रुक जाता हूँ।
फिर वो खुद बताते हैं कि कोई भी आए तो आप खोलना मत, कोई भी आए तो आप खोलना मत, मैं बुलाऊं तो भी खोलना मत, इतना वो बता देते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो जो स्त्री है वो अंदर चली जाती है और बैठे रहते हैं। फिर जैसे ही वो बैठते हैं ना तो उनके मन में वो स्त्री के विचार आने चालू हो जाते हैं। वो ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, सब ज्ञान है उनको। वो तुरंत ही वो भीगी हुई स्त्री के विचार आ जाते हैं उनको। युवा स्त्री है तो उनके अंदर मन में काम वासना प्रदीप्त हो जाती है। फिर वो अपने मन को काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो जितना सोचते हैं उतना उनका मन स्त्री को प्राप्त करने के लिए, तो वो अपने आप को संयमित नहीं कर पाते हैं। तो वो कुटिया के पास चले जाते हैं और कुटिया को खटखटाने लगते हैं। बोले मैं फलाना फलाना संत बोल रहा हूँ। तो बोल रहे कि क्या है? तो बोले कि मुझे आपसे बात करनी। तो हाँ, वो स्त्री बोलती है कि हाँ बात करिए ना, मैं सुन रही हूँ। तो बोले ऐसे बात नहीं करनी, मुझे आपके सामने बैठ के बात करनी है। तो बोले आपने ही बताया था कि कुछ भी हो जाए दरवाजा खोलना नहीं है, आपको बात करनी कर लो। तो बोले कि नहीं, बस मुझे आपसे मिलना है बस। तो वो उनको समझ में आया था गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो वो ना बोल देते हैं। तो वो कुटिया को ऊपर से छलांग मार के जाने का प्रयास करते हैं और उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनको जब पकड़ लेते हैं और जब देखते हैं तो वो व्यासदेव रहते हैं। तो व्यासदेव वो रूप लेके आए थे। तो फिर वो एकदम लज्जित हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने आपको यही सिखाने के लिए ये लीला का आयोजन किया था। क्या आप ऐसा मानते हो कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से ही सब कुछ हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी सब कुछ ज्ञान है, लेकिन कई बार हम अपने आप को, इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नहीं लगेगी तब तक हम, ज्ञान तो रहेगा अपने पास लेकिन हम उसको पूरा प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। तो धृतराष्ट्र के पास पूरा ज्ञान था, उनको सब वेद शास्त्र सब पढ़े हुए थे, राजा थे वो, तो सब पता था उनको, सचिव भी अच्छे थे, उनको गाइडेंस भी दे रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने पुत्रों के प्रति धृत राष्ट्र, धृत मतलब पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब देश, तो इसलिए उनका नाम से हम समझ सकते हैं कि वो देश को पकड़ा हुआ था। वो अंधे थे, राजा नहीं बन सकते थे, वो तो बाय लक पांडु महाराज चले गए तो उसके बाद उनको टेम्पररी राजा घोषित किया गया था, जब तक युधिष्ठिर महाराज राज्य टेक ओवर नहीं कर लेते। लेकिन वो देना उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से, तो ये हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं कि हमको ज्ञान रहता है फिर भी हम पतन हो जाता है हमारा। हमको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम गुस्सा करते हैं। हमको पता है कि 24 घंटा भक्ति करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते। ज्ञान है हमको सब। तो धृतराष्ट्र को भी सब हमसे ज्यादा ज्ञान था, लेकिन क्या था, वो भगवान के भक्तों का द्वेष करते थे, इसलिए कोई ज्ञान काम का नहीं था। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक ही चीज याद रखनी है, गलती से भगवान के प्रति द्वेष हो जाएगा तो भगवान माफ कर देंगे, भक्तों के प्रति द्वेष नहीं करना है, भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। भक्तों के अंदर कितने भी दुर्गुण दिख जाए, उनके अंदर क्या अच्छा गुण है वो देखना है। मैं हर बार बताता हूं ना आप लोगों को, ये की है, बचे रहोगे आप। आपके बारे में कोई भक्त कुछ भी बोले, लेकिन वो भक्त है ना, आपसे तो बेहतर है, ऐसा समझ के चलना है। समझ रहे हैं आप? बचे रहोगे। मैं 22 साल से लगा हुआ हूं, मैं बचा हुआ हूं, इसीलिए बचा हुआ हूं क्योंकि मुझे पता है कि भक्त है वही मुझे बचाएंगे। तो बचाने के लिए तो भक्त चाहिए ना, तो भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है। जो आपको बचाने वाला है उनके प्रति अपराध कर सकते हैं क्या आप? समझ रहे हैं? कोई नया भी भक्त लगे आपको, अरे वो नया आपको लग रहा है ना, वो तो पहले भक्ति करके आया, आपसे ज्यादा आगे रह सकता है वो। आपको 2-4 श्लोक ज्यादा आ गए हैं, आप 2-4 सेवा ज्यादा कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर चले गए हो। जो थोड़ी भी सेवा भगवान की कर रहा है ना, उसको भगवान का भक्त मानना चाहिए, उसकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उसको भक्ति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति भी बची रहेगी। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को सब पता था, लेकिन वो आचरण नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनको भगवान के प्रति अपराध था, भक्तों के प्रति अपराध था, इसलिए वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा श्लोक है, संजय उवाच त्वष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा
आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। भी देख, आपको पता है कि कुंडली देख के शादी करते हैं ना, विवाह करते हैं तो कैसे करते हैं? जो आसुरी रहेगा उसका आसुरी से शादी होना चाहिए, ज्ञानी रहेगा उसके ज्ञानी से शादी होना चाहिए, और जो आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाला रहेगा उसका आध्यात्मिक मनोवृत्ति उसके साथ ही विवाह होना चाहिए। अभी कोई स्त्री है, वो धार्मिक स्त्री है, और उसका जो पति है उसको वो अधार्मिक मिल गया, तो झगड़ा होगा ना। अभी दोनों दानव रहेंगे तो अच्छे से रह पाएंगे ना, दोनों असुर रहेंगे तो, या दोनों देवता रहेंगे तो वैसे ही यहां पे ये लोग साथ में नहीं रह सकते ना। भगवान के भक्त और अभक्त दोनों तो साथ में नहीं रह सकते, इसलिए अलग हो गए दोनों। तो बताते हैं कि फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्यों को समझ गया, और सबसे पहले क्या बताया? दुर्योधन के कार्यकलापों के बारे में वर्णन चालू किया। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में बता रहे हैं। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा है। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। कुछ समझौता, चिंता मत करो, आपका पुत्र आपके जैसा ही है, मतलब जैसे समझना है। कोई धार्मिक रहेगा उसको उसके जैसा ही कहा तो भी अच्छा लगेगा, अधार्मिक रहेगा उसको अच्छा लगेगा, आपके जैसा ही मतलब। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, वो समझौता करने नहीं जा रहा है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अभी ये सब तो एडजस्ट हो गया, अभी अपना भी देखना पड़ेगा क्या करना है, वो सब श्लोक में आएगा आगे। अतएव दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। पॉलिटिशियन बनना है तो उसको ये साम दाम दंड भेद वो सब पता होना चाहिए उनको। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अभी आप समझिए कि अभी मैं आपको बता दूं कि अरे बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, इतना पानी भर गया, मतलब आपको मैं डराने का प्रयास कर रहा हूँ ना, या मैं डर गया हूँ, समझ रहे ना, कैसे जाएंगे, तो नाव की जरूरत लगेगी, तो आपको लगेगा कितना पानी 2 फुट 4 फुट भर गया रहेगा, ऐसा लगेगा ना आपको। तो यहाँ पे भी वो सामने वाली जो सेना है ना उसको देख के थोड़ा सा डर गया। क्यों डर गया? आगे के श्लोक में आएगा। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहां पे एक स्टोरी आता है रेफरेंस में, आप देखेंगे कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों अच्छे मित्र थे, गुरुकुल में साथ में पढ़ाई किया था, लेकिन कालक्रम में वो ब्राह्मण होने के बाद उनके पास इतना कुछ आय का साधन नहीं था। एक बार उनका पुत्र भूखा था, उनके पास उनको पिलाने के लिए दूध नहीं था, गाय नहीं थी उनके पास। तो उनको लगा कि मैं द्रुपद के पास चला जाता हूँ, मित्र है तो मित्र से मैं मांग सकता हूँ ना, मित्र के पास मांग सकते हैं, राजा है अभी वो, उस पहले राजकुमार था अभी तो राजा है। तो उनको मिलने जाते हैं और उस समय पे वो अपने आप को मित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। ब्राह्मण होके मांगने के लिए गए रहते तो मिल जाता था, वो मित्र के रूप में। तो द्रुपद बोलते हैं कि भाई अभी वो बचपन की बातें हैं और बराबरी में मित्रता होती है, अभी आप एक सामान्य ब्राह्मण हो और मैं एक राजा हूं,
तो ऐसे करके उनका अपमान कर देते हैं। तो वो अपमान का बदला तो उस समय पे पी लेते हैं, घूंट पी लेते हैं, लेकिन वो बाद में पांडवों के गुरु बनते हैं और उनको तैयार करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ देना है तो द्रुपद को बंदी बना के लाओ। कौरव जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और 5 पांडव जाते हैं और द्रुपद को बंदी बना के लाते हैं और उनका राज्य अभी जीत लिया है। तो बोलते हैं कि अभी 50% में आपको दे देता हूं, अभी इक्वल हो गए हम लोग। तो ऐसे अपमान करते हैं उनका। पहले उनका अपमान हुआ है ना, अभी वो उनका अपमान करते हैं कि अभी हम इक्वल हो गए ना, अभी हम मित्र बन सकते हैं ना। ऐसे करके फिर वो द्रुपद, उनको पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करते हैं, धृष्टद्युम्न करके उनको पुत्र प्राप्त होते हैं, द्रौपदी भी प्राप्त होती है। तो वो धृष्टद्युम्न को द्रोण के पास ही भेजते सीखने के लिए। तो द्रोण अच्छे ब्राह्मण थे, तो उनको पता था ये मेरे मृत्यु के लिए बना हुआ है, फिर भी सब सिखाते हैं उनको। ऐसे ब्राह्मण रहते थे उस समय। अभी मुझे पहले से पता हो कि भाई ये मुझे मारने वाला है, तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा क्या? तो उन्होंने दिया। तो इसीलिए ये शब्द दुर्योधन यूज कर रहा है। क्या बता रहे हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया, मतलब ये सब प्रॉब्लम आपकी वजह से खड़ा हुआ है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा जो तात्पर्य मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने आपको स्टोरी के रूप में पूरा बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि उस समय पे आप उदार बन गए थे, तो ये सब आपने कर दिया है, अभी उदार मत बनिए। टॉन्ट मार रहा है वो गुरु को। वो ऐसे घर में भी होता है ना, लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, आप पंखो कोने चालू राख्यो छे। ऐसे हर एक के घर में एक व्यक्ति रहता है कि नहीं? कोई भी रह सकता है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, भाई पंखा चालू रह गया था, नेक्स्ट टाइम बंद कर दो ना। जो हंस रहे हो मतलब वो बोलते हैं लोग हैं। तो ऐसे टॉन्ट मार रहे हो उनको, गुरु को। अभी गुरु को क्या, बड़े हैं उनसे उम्र में, ज्ञान ताकत सब में बड़े हैं ना, उनको वो ऐसे बता रहे, तो उनको चेतावनी दे रहे कि ऐसी ऐसी असावधानी मत रखिए आप। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे कोई भक्त तैयार रहेंगे तो हम भगवत गीता के ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक मुखपाठ करेंगे। ऐसा एक दिन अलग से मुझे क्लास रखना है, सिर्फ भगवत गीता के श्लोक पढ़ना है और याद रखना है। एक बार रस आ जाएगा ना तो फिर हो जाएगा। रस आना चाहिए, थोड़ा रस आ जाएगा ना, उसके बाद आप खुद कर लोगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, उसको मैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, जो उन्होंने सोचा ही नहीं रहता है ना कि वो उनको आ सकता है। वेंटिलेटर है, ईसीजी है, जो उनको डिफिकल्ट लगता है ना, वो मैं पढ़ा देता हूँ। तो उसके बाद बाकी ये सब पढ़ लेते हैं। तो श्लोक आपने कुछ याद कर लिए, उसका अर्थ समझ लिया ना, उसके बाद आपको रुचि आ जाएगी। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि एटलीस्ट 50-60 श्लोक जो मुख्य हैं वो हमको पढ़ने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट भी है प्रचार के लिए। जैसे मैं कुछ श्लोक बताता हूं ना, मुझे भी सारे श्लोक पता नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आपको पता होने चाहिए जो प्रचार कार्य में जरूरी है, तो या प्रचार कर पाओगे ना। आप पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हो तो बताएंगे यही भगवत गीता पढ़नी है, तो क्यों पढ़नी है पूछेंगे, तो आप बोलेंगे ना इवम परंपरा प्राप्यम इमम राजर्षि 4.2 भगवत गीता। हाँ, तो बोलेंगे हाँ कैसे, बोले तो पढ़ा रही लगता है ऐसा। ये सब छोड़ के भगवान की सेवा में लग दो, कैसे? तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। तो भगवान की कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए, भगवान की लीलाओं को क्यों करना चाहिए? 4.9 कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। तो ऐसे आपको फिर रुचि आ जाएगी, फिर आपको याद रह जाएगा ना। आपको कितने लोगों को अपना फोन नंबर याद है? सबको याद है। कितने लोगों को पति पत्नी का भी फोन नंबर याद है? याद रखना पड़ता है, झगड़ा हो जाएगा। तो ये फोन नंबर ही है भगवान को डायल करने का। ये जब सारे श्लोक है, क्या है ये श्लोक कोई भी याद आ गया मृत्यु के समय पे, कल्याण हो जाएगा आपका। अरे किसी का मृत्यु हो जाएगा, हो रहा है, आप हो तो स्वयं भगवान गीता के श्लोक बोल सकते हो ना, आप रहेंगे तो तुरंत बोल, उसका भी कल्याण हो जाएगा।
तो और जो किसी और का कल्याण करेगा उसका कल्याण तो भगवान करने वाला ही है। यू शुड सर्व लॉर्ड इन सच अ वे दैट लॉर्ड वुड लाइक टू सी यू पर्सनली। यू शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड पर्सनली। भगवान को देखने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे, करे ऐसा कौन सा भक्त है बहुत सेवा कर रहा है मेरी, इतने सारे भक्तों को प्रचार कर रहा है वो, तो भगवान देखने आ जाएंगे। आपको उनको देखने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता, उनकी सेवा करो, ठीक है। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पे वो बताते कि भीम और अर्जुन के समान लोग हैं, मतलब उनको भीम और अर्जुन का लेवल पता था। तो भीम बहुत बार हरा चुके थे उनको, अर्जुन पता था कि अर्जुन और भीम अगर हैं तो फिर समझ लीजिए कि, लेकिन उनके जैसे और भी है। आगे बताते हैं कि दुष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः। बताते हैं इसके साथ ही दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है, और बड़े बड़े राजा भी पांडवों के साइड से हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो बताते हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो बड़े बड़े लोग हैं। अभी आप समझिए कि अभिमन्यु अर्जुन के समान ही थे। अभिमन्यु को ऐसे नाम से याद रखते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे। वो आप समझिए कि उनको मारने के लिए इतने सारे योद्धा इकट्ठे हुए तब उनको मार पाए थे। ऐसे मारना भी सरल नहीं था उनको। युद्ध करने की बात छोड़ दो, युद्ध नहीं कर सकते थे उनके साथ एक अकेले, कोई किसी की ताकत नहीं थी। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्नि बोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। तो बताते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी उनका तो बता दिया, अभी लग रहा है कि उनका मैं गुण गाता रहूंगा तो सब लोग यहाँ पे हतोत्साही हो जाएंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अपने भी बड़े बड़े लोग हैं भाई, उसके ऊपर तो मैं लड़ने के लिए आया हूं ना। तो बताते भवान भीष्मश्च कर्णश्च द्रुपदश्च समितिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदस्ति तथैव च। तो बताते कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान आप, भीष्म मतलब भीष्मदेव, कर्ण तो मतलब ये तीन बड़े लोगों के ऊपर वो आधारित है। उनको लगता है ये तीन ऐसे हैं जो अर्जुन को मार सकते, हरा सकते। कर्ण तो ऐसा था कि वो मारने के लिए तैयार था अर्जुन को, वो बाकी शायद छोड़ दे, लेकिन तो इसलिए उनका पहले नाम आता है। अभी क्या है, भीष्म पितामह का पहला नाम ले लेंगे तो इनको अपमान लगेगा। अभी गुरु है, ब्राह्मण है, इसलिए उनका पहले नाम रखा है। पॉलिटिक्स आप समझिए, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, उसके बाद भीष्म का नाम रखते हैं, फिर कर्ण का नाम रखते हैं। कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य, जो द्रोणाचार्य के साथ उनकी बहन कृपी का विवाह हुआ था। समितिंजय, जो हमेशा संग्राम में विजयी रहते हैं, ऐसे योद्धा हैं। अकेले ही सबको काफी है। मतलब अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथैव च, तो अश्वस्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, वो युद्ध में सदैव विजयी हैं। जो कर्ण है वो कुंती महारानी के विवाह के पहले सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त हुए थे, वो मंत्र से प्राप्त हुए थे। तो इज द हाफ ब्रदर। जैसे कृष्ण चाहते हैं उनको कि आप पांडव के पक्ष में आ जाइए, धर्म के पक्ष में युद्ध कीजिए, लेकिन वो क्या है, अधर्म के पक्ष में अपना समर्पण दे चुके थे, तो वो चेंज नहीं किया। विभीषण थे, आप देखिए, वो अपने भ्राता को छोड़ के भगवान राम के पक्ष में आ गए। उनको लगा ये गलत हो रहा है तो तुरंत विरोध भी किया और फिर आ गए। यहाँ पे जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था ना, तब जिन लोगों ने आंखें बंद कर दी थी या सर नीचे कर लिए थे, वो सबको भगवान ने इकट्ठा करके मरवाया। तो जब स्त्री का अपमान होता है तो पहले के समय में ऐसा कोई कैंडल मार्च नहीं होता था, ऐसे कुछ नहीं होता था, वो मार डालते थे, बस युद्ध होता था मार देते थे। तो वो एक मिसाल बन जाती थी कि भाई ऐसा वैसा कुछ काम नहीं कर सकते, आप करोगे, प्रयास भी करोगे तो आप गए। तो हमारी संस्कृति में ऐसा है कि रामायण और महाभारत दोनों जो महान जो ग्रंथ हैं, वो स्त्री को बचाने के लिए, उसमें भगवान स्वयं राम
वानर सेना लेके जाते हैं और पूरा राक्षस कुल का संहार कर देते हैं, और उनमें जो अच्छे थे विभीषण थे उनको फिर से राजा घोषित कर देते हैं। और यहाँ पे भगवान इच्छा करते थे कि पांडवों को फिर से राजा बनाया जाए, तो पूरे कौरवों का नाश कर देते हैं। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो ऐसे अनेक अन्य वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, मतलब दे आर ईगर टू डाई फॉर मी, मेरे लिए मरने के लिए। अरे वो मरना ही है, आपके पक्ष में आए हैं तो उनका श्योर है मरना है उनको। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, तो मतलब वो सभी युद्ध विद्या में निपुण है। कौन कौन है? जयद्रथ, कृतवर्मा, शैल्य, ये सब जो बाकी के लोग हैं उनके पक्ष में है। तो बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, इनके बाकी थे तो ये भी है। मतलब अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो बताते हैं कि भीष्म जो हमारे जो मुख्य हैं, वह वृद्ध सेनापति हैं, उनके द्वारा हमारा संरक्षण है, इसलिए हमारी शक्ति असीमित है, इनफ है, हमारे लिए बहुत पावर है। तो यहाँ पे अपर्याप्तम शब्द का मैं और अन्य भगवत गीता के मैंने जो कमेंट्रीज पढ़े हैं उसमें ऐसे बताया जाता है कि दो तरीके से अर्थ निकल सकता है। पर्याप्त नहीं है और बहुत ज्यादा है, ऐसे भी ले सकते हैं। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, तो अभी समझिए कि कोई अपने पक्ष की बात कर रहा है तो अपना अच्छा ही बोलेगा ना, तो उसका यहाँ पे अपर्याप्तम का मतलब क्या है? बहुत है, असीम है। और पर्याप्तम मतलब कम है, मतलब भीम के द्वारा इतना एक्सपर्ट नहीं है भीम। भीष्म पितामह के हिसाब से हम देखेंगे तो भीम इतने एक्सपर्ट नहीं है, छोटे हैं और इतना क्षमता नहीं है, तो उनका जो सैन्य बल है वो ज्यादा नहीं है, हमारा ज्यादा है। लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा भी बता रहे हैं कि भाई हमारा कम है, उनका ज्यादा है। मतलब उसको दो तरीके से, तो वैष्णव आचार्य हैं उसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यू पॉइंट से समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। उनके पास, कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना। उनको लगा कि हमारे पास संख्या बल ज्यादा है, डेढ़ गुना है, ऑलमोस्ट ज्यादा है, उससे भी थोड़ा ज्यादा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो बताते हैं कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अभी भीष्म का तो सब बता दिया कि भीष्म है, मेन है, मेन है, मेन है। तो बाकी के लोगों को लगा क्या हम क्यों ऐसे आए क्या? तो अभी उनका भी महत्व, अरे लेकिन क्या है, वो बूढ़े हो गए हैं, वो अभी कभी युद्ध कर्म में भी बिजी हो गए, तो उनका ध्यान रखो, क्योंकि वो है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा जीतना, तो उनका भी आप रक्षण करो। तो उनको क्या है कि आप चारों ओर से उनका रक्षण करो, मतलब आपका भी इतना इंपॉर्टेंस है, उनका है, आपका भी है। वो पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं ना, बैलेंस करते हैं ना, को बैलेंस करना पड़ता है ना कि सबको महत्व तो नहीं, तो वो मैदान छोड़ के चलेंगे, आप इनका ही सब गा रहे हो, हमारा क्या है, हम निकल रहे हैं, तो एक दो अक्षौहिणी सेना कम हो जाएगी उनकी, लेकिन उनको भी महत्व करते हैं। तो यहां तक रखते हैं हम, आज 11 श्लोक तक है, तो इतना हम रखेंगे। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो बहुत बड़ा माप है, मुझे याद नहीं, अभी देखना पड़ेगा शास्त्र से, लेकिन बहुत उसमें इतने हाथी रहते हैं, इतने घोड़े वाले रहते हैं, इतने पैदल सैनिक रहते हैं, वैसे अलग अलग पूरा एक रहता है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है, उसको एक अक्षौहिणी बोलते हैं। तो वैसा 11 अक्षौहिणी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे प्रोग्राम में बहुत भक्त हैं, तो फिर बताते हैं ना इतना दीक्षित भक्त हैं, इतना 16 माला वाले भक्त हैं, इतने प्रभु जी हैं, इतने माता जी, इतने बच्चे हैं। तो मतलब वो एक स्टैंडर्ड नहीं रहता, उसके अंदर योद्धा के भी स्तर रहते हैं अलग अलग। वो जमीन पर लड़ने वाले योद्धा रहते हैं, फिर वो घोड़े से लड़ने वाले रहते हैं, रथ पे रहने वाले रहते हैं, फिर हाथी पे रहने वाले रहते हैं। तो वैसे, और योद्धा भी कैटेगरी रहते हैं, कुछ रथी रहते हैं, कुछ अति रथी रहते हैं, कुछ महारथी रहते हैं, तो उसका भी एक अलग अलग स्तर रहता है। तो उसके अंदर वो बहुत डिटेल में रहता है। तो आप नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि अक्षौहिणी में कितना रहता है, ठीक है? ऐसे इंक्वायरी होता है ना। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ समझना है?
किसको अभी बिना बिना पढ़े श्लोक आ गया है पहला वाला, वो बोल सकते हैं। मैं एक बार बोल देता हूं, उसके बाद आपको बिना बिना पढ़े बोलना है। पूरा बोल जाऊंगा मैं, उसके बाद सुनो पूरा अच्छे से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कौन बोलेगा बिना देखे? हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रभु जी में से कोई बोले प्रभु। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और माता है और वेरी गुड। और पीछे से प्रयास कीजिए आप लोग। बोलिए प्रभु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रयास की अभी क्या है कि पतंग चगावे नहीं तो कपायज नहीं ने, बोलेंगे तो भूल होगी ना। अरे प्रभु जी बोला તું હશે બધાની સામે કેવું લાગે, તો પ્રચાર કરવા જશો ત્યારે કેવું લાગશે? ત્યાં નહીં આવડે તો ચાલશે? કોઈ એવું કે ને તમને એમ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા મને બધી આ તો કે પહેલા શ્લોકમાં શું છે, પણ તમને તો આવડવું જોઈએ ને પહેલા શ્લોકમાં શું છે। પ્રભુપાદે 2 પેજ આપ્યા છે પહેલા પેજના પહેલા શ્લોકના તાત્પર્ય માટે, અને બહુ ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે એક એક શબ્દ। ઓકે, બંધ કરી દો इसको।